आज की डेट में लगभग सभी बिजनेस एक नए ट्रेंड के चलते मार्केटिंग करने लगे हैं और इस ट्रेंड का नाम है सोशल मीडिया मार्केट और इससे बहुत ज्यादा फायदा भी उठाते हैं। इस माध्यम के जरिए लोग अपने बिजनेस और अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को बहुत ही कम खर्चे में बहुत ही ज्यादा लोगों तक लेकर जा सकते हैं या ले जाते हैं। इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लोग ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जेशन और लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा रिलेशनशिप बनाने में कामयाब हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल में, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 सोशल मीडिया टेक्निक्स जिनके चलते आप बहुत ही ज्यादा अपने बिजनेस को प्रोडक्टिव बना सकते हैं, अपनी सर्विसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं अमरजीत चौधरी और आप बने हुए हैं एक्जिम मंत्रा। टॉप 10 टेक्निक्स के अंदर पहला जो नंबर आता है वो होता है हमारा कनेक्शन। अब इस कनेक्शन के अंदर होता क्या है, सोशल नेटवर्क इस तरीके से बनाया गया है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच कनेक्ट हो सके या फिर ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ कनेक्शन बना पाए, या इसका सीधा फायदा आप लोगों, दोस्तों या परिवार या फिर टारगेट मार्केट के लिए यूज कर सकते हैं। इस नेटवर्क के जरिए आप उनके दोस्तों, उनके परिवार के लोगों से जुड़ जाते हैं और इस तरीके से आपके बनाए गए कुछ नेटवर्क या कुछ कनेक्शन कुछ न रहकर बहुत कुछ या बहुत कुछ से भी ज्यादा हो जाते हैं। एग्जांपल ले सकते हैं आप अपने किसी टारगेट ऑडियंस या फिर किसी कस्टमर या फिर अपने किसी क्लाइंट के साथ किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट हो जाते हैं और इस तरीके से सोशल प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट उनके दोस्त, उनके परिवार, उनके अन्य लोगों से जुड़ जाते हैं। तो इस तरीके से आप ऑडियंस के इंटरनल रिलेशन में आपकी पहुंच हो जाती है और आप अपने ऑडियंस के साथ अच्छे रिलेशन बिल्डअप कर सकते हैं। तो टारगेट ऑडियंस के साथ कनेक्शन जो बनाने में आपको एक अच्छी अप्रोच मिल सकती है, अच्छी मार्केट तक आप अपनी रीच पहुंचा सकते हैं। टारगेट ऑडियंस के साथ कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है। अब सेकंड पॉइंट कौन सा? सेकंड पॉइंट होता है हमारा कन्वर्जेशन। सोशल नेटवर्क में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि याद रखने वाली बात होती है कि आप सेल्स क्लोज होते ही अपने लोगों को, अपने ऑडियंस को भूल जाते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। अब एग्जांपल ले लेते हैं। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आज अपने दोस्त के यहाँ पर आप पार्टी में जा रहे हैं और वहां पर कोई बंदा चेपू टाइप का मिल जाता है आपको और वो अपने सामान को क्लोज करना चाहता है, सेल्स को क्लोज करना चाहता है आपके साथ, ठीक है, या आपने सामान को बेचने की कोशिश करता आपके साथ। तो क्या आप ऐसे बंदे के साथ रिलेशन बनाना चाहेंगे या कनेक्ट होना चाहेंगे? नो, नेवर। मैं तो नहीं करूंगा कभी भी और ना ही कोई और करेगा। अब उस बंदे को करना क्या चाहिए ऐसे सिचुएशन में? उसको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, वहां पर गैदरिंग हो रही है, बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको आप लोगों के बारे में अधिक से अधिक जानना चाहिए, अपने बारे में बताना चाहिए, थोड़ा सा रिलेशन बिल्डअप करना चाहिए, या उसको समझना चाहिए कि एक्चुअल में आपको क्या चाहिए या आपकी नीड क्या है। और यही ऑनलाइन मार्केटिंग जो होती है ना, ऑनलाइन बिजनेस आपको समझाता है कि आपको सामने वाले के साथ कन्वर्जेशन बढ़ाना है, ना कि पहली मुलाकात में अपने प्रोडक्ट को चेप कर देना है। तो कन्वर्जेशन बढ़ाएं, ना कि प्रोडक्ट को चेप करने की कोशिश करें। कन्वर्जेशन से रिजल्ट निकल कर आता है, ठीक है सर। तो आपको अपने क्लाइंट के साथ कनेक्शन बनाना है, कनेक्शन के साथ साथ कन्वर्जेशन बढ़ाना है। अब आपने कनेक्शन भी बना लिया, कन्वर्जेशन भी शुरू हो गया। अब आपको क्या करना? थर्ड पॉइंट होता है हमारा क्रिएट रिलेशनशिप। अब जैसे ही आप एक दूसरे के साथ कन्वर्जेशन शुरू करने लगते हैं, आपके बीच ऑनलाइन कम्युनिकेशन शुरू हो जाते हैं, तो अब आपको एक दूसरे को समझना शुरू कर दिया है। अब आपने अपने नए दोस्त या ऑडियंस के डिमांड को समझना है, उसकी नीड क्या है, उसको चाहिए क्या, उसकी पसंद नापसंद क्या है। तो अब आपको समझना शुरू कर देना चाहिए। इससे दोनों में बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनती है। इससे आपको पता चलता है कि आप अपने ऑडियंस की मदद कैसे कर सकते हैं। और हाँ, इस रिलेशनशिप में आपको अपने ऑडियंस के विषय में ज्यादा पता होना चाहिए, ना कि आप अपने बारे में उससे ज्यादा बताएं। तो यहाँ पर आपको एक रिलेशनशिप बिल्डअप करना है। अब फोर्थ पॉइंट आता है हमारा कंटेंट। कंटेंट के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जिसके पास जितना अच्छा कंटेंट है वह सोशल नेटवर्क पर किंग है। यानी आपके पास अगर बहुत अच्छा कंटेंट है तो आप सोशल नेटवर्क पर आपको टारगेट ऑडियंस या अपने सभी नए दोस्तों या अपने ऑडियंस को यूजफुल, रिलेवेंट और फ्री कंटेंट देना चाहिए। इससे होगा क्या कि उनको महसूस होगा कि आप उनकी किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं। और यहाँ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार। आप जो फ्री में कंटेंट दे रहे हैं हो सकता है वो बहुत कीमती हो, जिसे आपने अपने ऑडियंस को फ्री में दे दिया, पर यहाँ पर एक सिद्धांत काम करता है कि जितना आप ज्यादा दोगे उतना ही आपको रिटर्न में वापस मिलेगा। ये थ्योरी काम करती है, आप मानो या ना मानो, ये थ्योरी 100% काम करती है। तो आपको अपने बेहतर से बेहतर कंटेंट को अपने टारगेट
टारगेट ऑडियंस तक यूजफुल तरीके से रिलेवेंट और फ्री कंटेंट के तौर पर पेश करना चाहिए, ताकि वो आपको और अच्छे तरीके से कनेक्ट हो सके, आपके साथ रिलेशन बना सके। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा कम्युनिटी बिल्डिंग। अब इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपकी कम्युनिटी ही आपका कोर ग्रुप होती है। अब आपको पता हो या ना पता हो, मगर आप रूटीन तौर पर अगर सोशल नेटवर्क पर बने रहते हैं तो यकीन मानिए आपकी कम्युनिटी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग खड़ी कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए टिकटॉक को ले सकते हैं। टिकटॉक पर लोग ज्यादा से ज्यादा मनोरंजन से भरी हुई वीडियो अपलोड कर, और जितना अच्छा उनका कंटेंट होता है, जितनी अच्छी उनकी वीडियो होती है, उनके पास उतने ही ज्यादा अच्छे फैन फॉलोइंग होते हैं। लोगों के पास लाखों मिलियंस बिलियंस में फैन फॉलोइंग थे। हालांकि अब टिकटॉक बैन हो चुका है तो मैं टिकटॉक के बारे में बात नहीं करूंगा, मगर मैंने टिकटॉक का एग्जाम्पल सिर्फ आपको इसलिए दिया है कि टिकटॉक पर आपने देखा होगा मनोरंजन से रिलेटेड भी वीडियो होती है। मतलब कि जिसके पास जितना अच्छा बेहतर कंटेंट होगा ना, उसके पास उतने ही ज्यादा फैन फॉलोइंग होंगे। तो आपको कम्युनिटी बिल्डिंग बनानी है, ना कि आनन फानन उटपुटी चीजें देनी है, क्योंकि आप जितने अच्छे कंटेंट को मार्केट में डिलीवर करोगे, आपकी कम्युनिटी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी, आपके फॉलोअर उतने ही स्ट्रॉन्ग होंगे। 6 पॉइंट आता है हमारा केयरिंग। केयरिंग क्या होता है? देखभाल करना। ऑब्वियसली हर बंदे को लोगों के साथ जुड़ना पसंद होता है, क्योंकि हर इंसान के डीएनए में बसा हुआ है, जो सच भी है। आप मानो या ना मानो, आप स्वीकार करो या ना स्वीकार करो, ये सभी के साथ होता है। हर बंदा चाहता है कि वो अपने कनेक्शन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बढ़ाए। अब हम लोग क्या है, अपने नौकरी और परिवार के चक्कर में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम एक दूसरे की परवाह करना बंद कर देते हैं, या फिर हम रूटीन तौर पर अपने ऑडियंस, जो हमारे टारगेट ऑडियंस है या मार्केट है, हम उसको कंटिन्यू कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमारे जो बनाए गए हैं ऑडियंस होते हैं या कनेक्शंस होते हैं, हम उन्हें टाइम नहीं दे पाते और वो हमारे कंपटीटर के पास चले जाते हैं। सो हमें अपने ऑडियंस की केयर करनी चाहिए, केयर करनी होगी और उनकी देखभाल करते रहना होगा। अब केयर करने से ये नहीं है कि आप उनकी हर चीज को उनके केयरिंग से मतलब होता है कि आप उनको टाइमली चीजें डिलीवर करते रहिए। ठीक है सर, अगर हम अपने ऑडियंस की केयरिंग करेंगे तो यकीन मानिए वो आपको बदले में वो सब देंगे जो आपको चाहिए। और यही एक सोशल मीडिया का बहुत बड़ा टूल होता है, जहां आपका बिजनेस शाइन करता है, आपको शाइनिंग मिलने लगती है सिर्फ अपने ऑडियंस की वजह। तो आपको केयरिंग वाले टूल को बहुत ज्यादा यूज करना होगा। आपको पता होना चाहिए कि आपके टारगेट ऑडियंस की उसकी डिमांड क्या है, उसकी नीड क्या है, उसको कब किस चीज की सख्त जरूरत है। क्लाइंट यानी ग्राहक, ज्यादातर आपने महसूस किया होगा कि एक बंदा रेफरेंस में काम करना पसंद करता है। कोई भी व्यक्ति हो, कोई चीज परचेज करनी है, उसको बाय करनी है, तो वो रेफरेंस में करेगा, लोगों के साथ बात करेगा या फिर उनसे संपर्क करेगा। अभी मुझे कोई गाड़ी चाहिए तो मैं अपने किसी फ्रेंड से, अपने किसी रिलेटिव से या किसी भी बंदे से ऐसे से कनेक्ट करूंगा जो उसके चीजों के बारे में जानता होगा। अब ये सारे पॉइंट जो मैंने अब तक आपको बताएं, वो सारी चीजें यही उनका जो रिजल्ट निकल कर आता है वो यही आता है कि अगर एक कस्टमर के साथ, एक ऑडियंस के साथ आप कनेक्टिविटी बनाए रखते हैं, रूटीन तौर पर उससे उसकी केयरिंग करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, तो वो 100% उसको फील आने लगेगी कि आपके साथ और उसके बीच में एक रिलेशन बिल्डअप हो जाएगा। और जब आपके बीच में उसके बीच में एक रिलेशन बिल्ड हो जाएगा तो ग्राहक वाली जो फीलिंग होगी वो साइड हो जाएगी। अब वो आपको अपना रिलेटिव मानने लगेगा, आपको अपना हितैषी मानना शुरू कर देगा और वो आपसे कनेक्ट होगा और वो आपसे जो भी उसको रिक्वायरमेंट होगी वो आपसे शेयर करेगा अपनी थॉट्स। तो ये एक बहुत बड़ा टूल होता है। जितने मैं आपको टूल बता रहा हूँ आप बहुत ध्यान से देखिएगा। इन टूल्स के बाद आप यकीन मानेगा आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। 8वां पॉइंट आता है हमारा, फाइंड पीपल इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट एंड योर सर्विसेज। यानी ऐसे लोगों को कहां पर ढूंढेंगे जो आपके प्रोडक्ट और सर्विस में इंटरेस्ट रखते हो। तो सोशल मीडिया एक शानदार तरीका है, शानदार प्लेटफॉर्म है, जिसके द्वारा आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट और आपकी सर्विस में इंटरेस्ट रखने वाले लोग कहाँ मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। तो सोशल नेटवर्क पर हमेशा चील की नजर रखें, पर याद रहे कि बेचू नहीं बनना है आपने, कि जहाँ देखा वहाँ बेचना शुरू कर दिया। ऐसा हो सकता है कि आपको तुरंत बाहर निकाल दिया जाएगा अपने कनेक्शन से। बस अपनी पहली नजर कन्वर्सेशन पर बनाए रखें और जहाँ लगे कि अब आपको अपने बारे में बताना सही होगा, वहाँ पर बातचीत के जरिए अपनी पेशकश को सामने रख। इससे क्या होगा कि आपको अपनी थॉट्स रखने का मौका मिलेगा, सामने वाले को आपके बारे में पता चलेगा कि आप कितना पैशन रख सकते हैं उस कन्वर्सेशन के दौरान। तो आप ध्यान रखिए कि आपको आपके प्रोडक्ट के बायर या उसमें इंटरेस्ट रखने वाले लोग कहां पर मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। 9वां पॉइंट आता है हमारा, डिलीवर क्वालिटी कंटेंट। आपको क्वालिटी कंटेंट को मार्केट में डिलीवर करना। अब ये कैसे कर सकते हैं? आप अपने विचारों को ब्लॉग के जरिए रख सकते हैं, लोगों के साथ प्रोडक्ट की पिक्चर शेयर कर सकते हैं या अच्छे आर्टिकल लिख सकते हैं। आजकल तो एक नए ट्रेंड का भी और फैशन चलन हो गया। जब से कोरोना काल चला तब से मैंने
बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करी हैं, जैसे टेली सेमिनार होने लगे, वेबिनार होने लगे। आप यूट्यूब पर कोई भी ट्यूटोरियल देखेगा और बीच में वीडियो के चलते चलते वेबिनार के एड्स शुरू हो जाते हैं। वेबिनार का एक चलन ऐसे चल चुका है, मतलब कुछ ज्यादा ही स्पीड पर वेबिनार का ट्रेंड चल चुका है आजकल, जब से कोरोना का सब कुछ वेबिनार के थ्रू होने लगा। ठीक है सर, तो आपको अपनी पोस्ट को लिखना कैसे शुरू करना है, यहाँ कुछ शुरुआत में दिक्कत हो सकती है आपको कि आप अपने थॉट्स को, अपने विचारों को, अपने आर्टिकल्स को कैसे लोगों के बीच में पहुंचाएंगे। तो शुरू में जब आपको इस तरीके से कोई प्रॉब्लम फील होती है तो आप दूसरे लोगों के आर्टिकल्स को देख सकते हैं, उनके ब्लॉग को देख सकते हैं, उनकी पोस्ट को देख सकते हैं और थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं कि उन लोगों ने किस तरीके से अपनी थॉट्स को, अपने विचारों को, अपने आर्टिकल्स को या अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को लोगों के बीच में उतारा। इस तरीके से आप क्वालिटी कंटेंट को मार्केट में डिलीवर कर सकते हैं और एक अच्छी खासी टारगेट ऑडियंस को कैप्चर कर सकते हैं। गेट देयर इन्फॉर्मेशन, आप ट्विटर या फेसबुक के जरिए या किसी अन्य रिसोर्स के जरिए ग्रुप बना सकते हैं और लोगों या अपने ऑडियंस के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं, या फिर उनकी रुचि किस चीज में है, उनका इंटरेस्ट किस चीज में, उनकी नीड क्या है, उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। इस तरीके से आप ज्यादा लोगों के बारे में पता कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो टॉप 10 मैंने सेलेक्ट किए हैं। इन पॉइंट्स के जरिए अगर आप इनके ऊपर अमल करते हैं तो आई होप फ्रेंड्स आपको 100% रिजल्ट निकल कर आएगा और एक बहुत अच्छी टीम बिल्डिंग, टारगेट ऑडियंस, आपकी मार्केट ऑडियंस को कैप्चर करने में आपको मदद मिलेगी। आई होप आपको जितनी भी मैंने टेक्निक्स बताई हैं आपको पसंद आई हो। अगर आपको टेक्निक पसंद आई है और आपको लगता है कि इनसे आपको मदद मिल सकती है तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हो सके तो लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। उससे होता क्या है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है और साथ ही साथ हमारे चैनल की ग्रोथ भी बढ़ती है। अब जब चैनल की ग्रोथ बढ़ेगी तो हम लोगों को भी लगता है कि हमें इस तरह की क्वालिटी कंटेंट्स आप लोगों तक पहुंचाने चाहिए, यूजफुल नॉलेज आप लोगों को देनी चाहिए। तो फ्रेंड मैं इजाजत चाहता हूँ, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही अच्छी सी क्वालिटी कंटेंट को लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। वंदे मातरम।